अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेबी कैप का डिज़ाइन एंड मेकिंग शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले हमने इसका बॉर्डर निट करना है, फिर हमने ऊपर ये डिज़ाइन अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैंने इधर देखें, मैंने 64 स्टिचेस इधर कास्ट ऑन किए हैं और इधर मैंने एक उल्टा एक सीधे का मैंने इधर बॉर्डर कंप्लीट किया हुआ है। ये कैप हमारी न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, यानी 0 to 3 मंथ बेबी के लिए है। आप अगर इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप स्टिचेस को ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर ये देखें, मैंने एक उल्टा एक सीधे का ये 7 रोज़ इधर कंप्लीट की हुई हैं। 7 रो के बाद अब हम 8 रो पे हैं। 8 रो पे इधर अब हमने अपना डिज़ाइन अप्लाई करना है। ये डिज़ाइन हमने किस तरह अप्लाई करना है और ये कितनी रोज़ का हमारा ये डिज़ाइन है और कितना हमने ये पार्ट निट करना है, ये मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ। ये हमारे डिज़ाइन की फ़र्स्ट रो है। फ़र्स्ट रो ये देखें, सारे स्टिचेस को हमने सीधी साइड पे हैं, सारे स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए ये वाली रो अपनी फ़र्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। बहुत इजी डिज़ाइन है ये। पूरी रो देखें, पूरे स्टिचेस को मैं सीधा बुनते हुए ये सारी रो को मैं निट करके बैक साइड पे आती हूँ, रॉन्ग साइड पे। ये देखें, ये फर्स्ट रो हमने इधर कंप्लीट कर लिया सीधी बुनते हुए। अब हम बैक साइड पे हैं। तो इधर से हमने ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया धागा बैक करके। अब बकाया जो स्टिचेस हैं इनको भी हमने सीधा बुन लेना है। इस रो में यानी उल्टी साइड से भी हमने सीधा बुनते हुए ये वाली पूरी रो अपनी कंप्लीट करनी है। यानी सीधी साइड से भी हमने सीधा बुनना है और उल्टी साइड से भी हमने उल्टा ही बुनना है। ये इधर हमने ये 4 रो कंप्लीट करनी है। यानी इधर से भी हम सीधा बुन लेते हैं, फिर सीधी साइड से फिर सीधा बुनना है, फिर उल्टी साइड पे आके फिर हमने सीधा बुन के इसको कंप्लीट, ये 4 रोज़ हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये मैं 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सीधी साइड पे आती हूँ। इधर देखें, ये हमारी सीधा बुनते हुए 4 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। जो इधर 2 गार्डर स्टिच की लाइनें नज़र आ रही हैं। अब हमने इधर गैप देना है। तो ये हमारे पैटर्न की 5 रो है। इधर हमने गैप देने के लिए ये देखें, पूरी रो को हमने सीधा बुन लेना है। ये पूरे स्टिचेस को हम सीधी साइड पे हैं, पूरे स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए इधर ये वाली रो पूरी कंप्लीट करनी है। फिर मैं बैक साइड पे आती हूँ। इधर सीधी साइड से हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया इस रो को। अब हम उल्टी साइड पे आ चुके हैं। उल्टी साइड पे ये देखें, उल्टी साइड हमने पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया और ये बकाया स्टिचेस को हमने उल्टी साइड से उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ये देखें, ये वाली रो हमने उल्टी साइड से उल्टी बुनी है। पूरे स्टिचेस को मैं बुन के सीधी साइड पे आती हूँ। ये 2 रोज़ हमने सीधी और उल्टी 2 इधर कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी, ये गैप देने के लिए। तो अब हमने इसके ऊपर ये देखें अपना डिज़ाइन अप्लाई करना है। ये गैप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इधर हमने हमारी टोटल 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये देखिए, इधर हमने डिज़ाइन अप्लाई करना है। पहला स्टिच हमने ऐसे इसको स्लिप किया, एक उल्टा बुन लिया, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा एक सीधा। बस इसी तरह हम सीधी साइड पे हैं। सारे स्टिचेस को हमने एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा सीधा, ये मैं सीधी साइड से कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड पे आती हूँ। ये देखें, ये एक रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक सीधा एक उल्टा की सीधी साइड से। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड पे इधर भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब इधर आपने देखना है उल्टा स्लिप करने के बाद। अब ये देखें, अगला हमें ये उल्टा नज़र आ रहा है, तो अब हमने इसको सीधा बुनना है। धागा बैक करके उल्टे के ऊपर हमने सीधा निट कर लेना है। ये उल्टे के ऊपर हमने सीधा निट किया। अब धागा हमने अपनी साइड लिया, ये हमें सीधा नज़र आ रहा है और इसको हमने ये देखें, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। इधर से जो हमें सीधा नज़र आ रहा है इसको हमने उल्टा बुन लिया। अब धागा बैक करके ये देखें, ये उल्टा नज़र आ रहा है, इसको सीधा बुन लिया। धागा अपनी तरफ, फिर सीधे के ऊपर उल्टा। इसी तरह हमने उल्टे के ऊपर सीधा और सीधे के ऊपर उल्टा, यानी होगा वही एक सीधा और एक उल्टा, लेकिन हमने इधर इनकी प्लेस चेंज कर देनी है। मैं इसी तरह ये उल्टी साइड से ये सेकंड रो इसकी कंप्लीट करके सीधी साइड पे मैं आती हूँ। इधर देखिए, मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। इधर हमारी ये वाली 2 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसी तरह की 2 रोज़ हमने मज़ीद और ऊपर निट करनी है। यानी टोटल हमारी इस तरह की 4 रोज़ होंगी, सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा। ये मैं 4 रोज़ आपको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको
दिखाती हूँ। ये देखें इधर हमारी ये 4 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इधर हमने ये देखें ये वाला जो गैप है ये वाला गैप फिर से हमने ऊपर 2 रोज़ का देना है, यानी सीधी और उल्टी का। ये देखें इधर हमने 2 रोज़ का गैप भी दे दिया, यानी एक सीधी और एक उल्टी। अब इधर हमारी ये देखें टोटल ये वाली जो है सीधी सीधी बुनते हुए ये हमने 4 रोज़ कंप्लीट किए हैं। फिर उसके बाद 2 रोज़ का हमने गैप दिया है सीधी और उल्टी का, ये हमारी 6 हो गई। और ऊपर हमने मज़ीद 4 ये निट किए हैं, यानी एक उल्टा एक सीधा। अब ये हमारी 10 हो गई और मज़ीद फिर हमने गैप देने के लिए एक सीधी और एक उल्टी, यानी ये हमारी 12 हो गई। अब ये जो गैप वाला पार्ट है आप इसको अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी 4 रोज़ भी आप इधर निट कर सकते हैं। अब यही 12 रो को हमने बार बार ऊपर रिपीट करना है और अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। यानी अब ये हमें कितनी लेंथ चाहिए ये मैं अब आपको ये कंप्लीट करके ये पूरा पैटर्न ऊपर बार बार रिपीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर हमारा ये कैप का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इधर आपको बताती हूँ इसकी मेजरमेंट हम करते हैं। ये देखें इस टोटल हमारे पास ये 5 इंच है। 5 इंच मैंने ये वाला पार्ट निट किया है। अब इधर ये देखें ये हमने ये जो सीधी सीधी लाइनें आपको गार्डर स्टिच की नज़र आई ये 3 अप्लाई की हैं और ये वाला सीधे उल्टे का पार्ट ये भी 3 लाइनें हैं। अब आगे ज़रा आपने तवज्जो देनी है। ये देखें इधर हमारे पास टोटल स्टिचेस 64 हैं। अब इन दोनों को हमने हाफ़ करके इधर मार्क कर लिया है। 32 हमारे इधर हैं, 32 उधर है। अब इन दोनों साइडों पे हमने ईयर बनाने हैं, इधर दोनों साइडों पे कान बनाने हैं पहले। अब मैं आपको पहले एक कान बना के दिखाती हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग हम दूसरा बना सकें। अब सबसे पहले ये देखें इधर अब आपने गौर करना है, पहला स्टिच स्लिप करने के बाद इधर हमने 2 रोज़ यानी सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, ये हमने 2 रोज़ कंप्लीट करके तो फिर मैं सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखिए इधर हमने मज़ीद 2 रोज़ हाफ स्टिचेस की सीधी और उल्टी बना के इधर कंप्लीट की। अब मैं सीधी साइड पे इधर से अब हमने कान की शेप बनानी है और अपने इधर से हमारे स्टिचेस डिक्रीज़ होने हैं। अब ये देखें वो किस तरह करने हैं। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब इधर से आपने स्टिचेस को काउंट करना है। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5 स्टिच हमने सीधे बुन लिए। अब इधर देखें ये 2 का हमने एक किया, 2 का एक किया। फिर से हमने 1 2 3 4 ये 5 स्टिच सीधे बुन लिए हैं। अब फिर से हमने 2 का एक किया, फिर से हमने ये देखें 2 3 4 ये 5, फिर 2 का एक किया। इसी तरह इधर हमने इनको रिपीट करते जाना है, 1 2 3 4 ये 5, 2 का एक किया इस तरह। अब ये देखें इधर एंड पे हमारे पास 3 स्टिचेस हैं, इनको हमने सीधा ही बुन लेना है। इधर अब हमने कुछ भी नहीं करना है, इनको सीधा बुनने के बाद हम बैक साइड पे आते हैं। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं तो रॉन्ग साइड पे ये देखें इधर से मार्कअप हम हटा लेते हैं। अब इधर से हमारे स्टिचेस सेपरेट हो चुके हैं। रॉन्ग साइड से पहला स्टिच स्लिप करने के बाद पूरे स्टिचेस को हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। रॉन्ग साइड से हमारी जितनी भी रोज़ होंगी उनको हमने उल्टा ही बुनना है। ये देखें रॉन्ग साइड से हमने इनको उल्टा बुन के सारे स्टिचेस को इधर ये रो कंप्लीट कर लिए। अब फिर हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सीधी साइड पे फिर आपने तवज्जो देनी है, इधर से फिर से हमने अपने खाने डिक्रीज़ करने हैं। पहला स्टिच स्लिप किया, ये देखें 1 2 3 4। पहले हमने 5 पे आने के बाद 2 का एक किया था। अब 4 निट करने के बाद इधर हमने 2 का एक करना है इस तरह। इधर हमने 4 निट करने के बाद 2 का एक किया, फिर से हमने 4 निट करने हैं, 1 2 3 4 के बाद फिर से हमने 2 का एक किया, 2 का एक किया, फिर से 1 2 3 4 के बाद फिर हमने 2 का 1 किया इस तरह। बस इन्हीं को हमने इधर रिपीट करते जाना है। ये देखिए इधर फिर से हमने 2 का एक किया। पहली रो में हमने 5 किए थे, अब 4 किए। अब एंड पे हमारे पास 3 बचे हैं, उन तीनों को हमने सिंपल निट किया। ये
अब फिर से हम बैक साइड पे आते हैं। बैक साइड से ये देखें पूरी रो हमने उल्टा बुनते हुए इधर अपनी ये सारी रो कंप्लीट करनी है। इधर हमारी ये देखें उल्टी रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीधी साइड पे इधर फिर से हमने स्टिचेस अपने डिक्रीज़ करने हैं। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर से आपने काउंट करने हैं 1, पहले 5 हमने किए थे, फिर 4, अब 3 निट किए, अब 2 का 1 किया। इस तरह फिर से 1 2 एंड 3 सिंपल निट किए, फिर हमने 2 का 1 किया। अब फिर से 1 2 3 2 का 1 किया। बस इधर हमने इन्हीं को रिपीट करते हुए इधर ये वाला पार्ट हमने, ये वाली रो हमने कंप्लीट करनी है। ये देखिए फिर से हमने 2 का 1 किया। एंड पे फिर से हमारे पास 3 बच गए हैं, तीनों को हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए इधर हमें थोड़ी सी शेप भी नज़र आ रही है। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड पे फिर से हमने सारे स्टिचेस को ये देखें उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। इधर ये देखें बैक साइड से हमारी ये रो उल्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर सीधी साइड पे आते हैं। इधर सीधी साइड पे फिर से हमने देखिए पहला स्टिच से एजेस को स्लिप किया। अब पहला स्लिप करने के बाद ये देखिए 1 2 नीट करने के बाद अब हमने इधर 2 का 1 किया। ये 2 का 1 किया, फिर से हमने 1 2 नीट किए सिंपल, फिर 2 का 1 किया। इस तरह फिर से हमने 2 सीधे बुन लेने हैं, 2 सीधे बुन लिए, फिर हमने 2 को 1 करना है। बस इधर हमने इन्हीं को रिपीट करना है। पहली रो में 5 थे, फिर 4, फिर 3, अब ये 2। ये इस तरह एंड पे फिर से हमारे पास ये देखें 3 बचे हैं। 3 को हमने सिंपल नीट कर लेना है इस तरह। अब हम चलते हैं फिर उल्टी साइड पे। उल्टी साइड से फिर से हमने पूरी रो को उल्टा बुनते हुए इधर कंप्लीट कर लेना है। इधर देखें फिर से हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सीधी साइड पे फिर से इधर हमने पहला स्टिच स्लिप किया। अब हमने 1 नीट किया, 1 के बाद फिर 2 का 1 किया। अब हमने एक स्टिच इधर सिंपल नीट करना है, फिर हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर 1 स्टिच हमने ये देखें इधर 1 स्टिच नीट किया, 2 का 1 किया। बस इधर हमने इन्हीं को बुन के कंप्लीट करना है इस रो में। ये देखें 1 सिंपल नीट किया, 1 सीधा नीट किया, फिर 2 का 1 किया। अब एंड पे इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें इधर अब हमारे पास ये 3 बचे हैं। अब 1 हमने नीट कर लिया। अब एंड पे हमने 2 का 1 किया इस तरह। अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे। फिर से हमने दूसरी रोज़ की तरह ये भी रॉन्ग साइड से उल्टा बुन के इधर देखें कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे हैं सीधी साइड पे। इधर ये देखें 1 2 3 4 5 एंड यानी 10 एंड 11। अब हमारे पास 11 स्टिचेस बचे हैं। ये देखें पहला स्लिप किया। इधर अब आपने तवज्जो देनी है। इधर पहला स्लिप करने के बाद अब हमने सारे स्टिचेस को 2 का 1 करते जाना है। ये देखें सारे स्टिचेस को, इसमें अब हमने गैप नहीं करना। 2 का 1, फिर हमने 2 को 1 किया, knit together and get 1 stitch। ये इस तरह। अब इधर हमारे पास 6 स्टिचेस हैं। अब इधर अब हमने मज़ीद निट नहीं करना। इधर से अब हमने देखें धागे को कट कर देना है और ना ही हमने स्टिचेस को क्लोज़ करना है। अब इधर आपने देखना है कि इधर अब हमने क्या करना है। ये देखें ये मैंने वूल को नीडल में ले लिया। अब ये इस तरह हमने अब नीडल की हेल्प से ये 1 बाय 1 करके ये देखें सारे स्टिचेस को ये इस तरह, ये देखें 1 2 ये 3। बहुत केयरफुली आपने ये सारे स्टिचेस को नीडल पे ले लेना है। 4 5 और 6, ये 6 स्टिचेस को हमने नीडल पे लेके इस तरह हमने खींच लेना है और इधर एक नॉट लगा देनी है इस तरह। ये इधर से हमारे सारे स्टिचेस ये देखें क्लोज हो चुके हैं।
इधर ये देखिए हमारा ये 1 ईयर ये इधर कंप्लीट हो चुका है, इधर ये इस तरह। तो इसी तरह का अब हमने इधर ये दूसरा कंप्लीट करना है। इसको अब हम बाद में स्टिच करेंगे, पहले हम ये वाला सेकंड अपना ईयर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इधर हमने 2 रोज़ सीधे उल्टे की बुननी है, जिस तरह इधर हमने निट की थी। इधर मैं 2 रोज़ सीधी और उल्टी कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इधर हमने 2 रोज़ मज़ीद ऊपर कंप्लीट कर ली हैं। अब इधर से फिर से हमने जिस तरह इधर स्टार्टिंग से किया था, पहला स्टिच हमने स्लिप किया और 5 नीट करने के बाद 2 का 1 किया, 5 का गैप देना है। फिर 5 नीट किए, 2 का 1 किया, 5 नीट किए, 2 का 1 किया। इसी तरह करते हुए हमने अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। इसी तरह पहले हमने 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, 2 का, 1 का, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हमने ये वाला ईयर कंप्लीट किया है, सेम इसी तरह आपने ये सेकंड कंप्लीट कर लेना है। इधर मैं आपको सेकंड कंप्लीट करके उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इधर हमारा दूसरा कान भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको ये देखिए उल्टा करके आपको बताती हूँ कि किस तरह हमने स्टिचिंग कर। पहले हमने ये देखे दोनों पार्ट इधर तक, यानी दोनों कान हमने इधर तक स्टिच करने हैं, ये यहाँ तक। फिर हमने ये वाला पार्ट स्टिच करना है। तो ये देखें, आफ्टर स्टिचिंग हमारे ये कैप भी कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारे इधर ईयर भी कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी शेप भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये जिधर से ये देखें हमारे ये कान स्टार्ट हुए थे वहाँ तक हमने स्टिच किया इनको सेपरेटली, दोनों कानों को। फिर उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट ये वाला ये हमने स्टिच किया है। ये देखें, डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन हमने इस तरह स्टिच करना है कि हमारी लाइनिंग सेम आए। ये देखें, अब हमने इधर क्या करना है, ये देखें, ये जो खाली पार्ट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से पकड़ना है हमने। इस तरह इसको इस तरह इकट्ठा करके हमने इस तरह इसकी शेप बनानी है। अब हमने इधर ये देखें, मैंने ये वूल का छोटा सा पीस लेके हम छोटा सा इसको ना इधर हमने इन दोनों को इस तरह लपेट लेना है। इस तरह ज़रा हमने इधर इसके टाइटली लपेटना है ताकि इसकी शेप बन जाए। लपेटने के बाद इधर हमने अब नॉट लगा देनी है। इस तरह ज़रा टाइटली आपने ये करना है। उसके बाद ये देखें, मैंने क्रोशे की हेल्प से ये इधर ये मैंने नॉट लगा दी है ताकि इधर से हमारा ये पार्ट खुले ना। और इधर से अब हमने ये वूल को कट कर देना है। इधर 2 हमने गिरा लगा दिए हैं ताकि हमारे ये जो ईयर हैं ये सेपरेट ना हो जाएं खुलने के बाद। ये अब इधर से कट करने के बाद ये देखें, अब आपकी मर्ज़ी है कि इधर अब आप बटन लगाएं या आप कुछ भी उधर लगा सकते। ये देखिए, मैंने इधर क्रोशे की हेल्प से ये एक चेन सी बनाई हुई है और आगे मैंने पॉम पॉम बना के लगा दी हैं। इस तरह का क्रिएटिव वर्क जो बच्चों के किसी भी पार्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ये देखें, इधर हमारी ये न्यू बॉर्न बेबी की कैप बन के तैयार हो गई है। ये देखें कितने खूबसूरत इसके ईयर बने हैं और बहुत ही खूबसूरत साइज़ में ये तैयार हुई है। इसको रैबिट कैप भी कहते हैं। तो इस पे ये देखें, मैंने जो पैटर्न अप्लाई किया हुआ है, आप कोई सा भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन इसको कर सकते हैं। आप 2-3 कलर्स में अगर ये नीट करें तो बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगी। ये देखें कितनी स्ट्रेचेबल है। ये देखें अंदर से भी ये कितनी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए मैंने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन इस पे अप्लाई किया है। आई होप कि मेरी कैप का डिज़ाइन और समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपने एक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।